अनंत यात्री, पहले वाला भी हिमांशु। ठीक है, तो अनंत यात्री के ऊपर मानी अभी तो एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई है। सफ़र में धूप तो होगी, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जब धूप आ जाए तो छाते की करुणा कर दीजिएगा। अगर हाँ, चलना, वो तो अगर चलना तय कर लिया, नहीं, यात्री तो है ही है, यात्री ने अगर चलना तय कर लिया है और धूप भी आएगी, गंतव्य स्पष्ट है, तो यकीन मानिए अस्तित्व अपनी छाया करता है। वो दिखती है, कदम कदम पर दिखेगी। अस्तित्व बहुत कंपैशनेट। फिर जो पाउलो कोएल्हो ने एल्केमिस्ट में लिखा था, जिसको एक हिंदी मूवी में भी डाला गया था, कि जब किसी चीज़ को बहुत इंटेंसिटी से चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करता है उसको हम तक लाने के लिए। तो इसलिए करता है क्योंकि सब यूनिवर्स इंटरकनेक्टेड है। अगर छाया की नीड है तो ज़रूर मिलती है, और कभी कभी क्या होता है कि धूप में तपना भी ज़रूरी होता है। तो जो यात्री है, जो साधक है, अपना बहुत दबाव नहीं डालना चाहिए कि यही हो। अस्तित्व तो ख्याल करेगा, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि कब धूप में तपना बहुत ज़रूरी है और कब छाया में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधों को पता है, इंसान को नहीं पता। पेड़ पौधों को पता है कब धूप चाहिए उनको, कब छाया चाहिए, कब पानी चाहिए। उनका अलाइनमेंट वैसा बना हुआ है। तो हम लोग अगर हमेशा छाया छाया चाहेंगे तो जो ज़िंदगी है कभी कभी मैच्योर नहीं हो पाती। अगर कोई मैच्योरिटी के रास्ते पे चला है तो धूप भी उसको पका देती है। जैसे वो कहते हैं गीली लकड़ी तो कैसे सूखेगी, धूप में डाल के तो सूखेगी। तो अपनी तरफ से हमने कहा कि अच्छा है, बेहतर है, हो जाए तो ठीक है, और नहीं हुआ तो उसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया कि शायद ये इस मोमेंट में ये भी ज़रूरी होगा, शायद। तो फिर वो रास्ता स्मूथ होता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में भी कभी ऐसे नहीं देखना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि अब तो सब बेड ऑफ रोजेज़ हो जाएगा, और पता चला उल्टा ही हो गया। एकदम से जो बेड ऑफ रोजेज़ बिछी हुई थी वो एकदम से सब उलट पुलट हो गई, क्योंकि वो नीडेड, उस मोमेंट में वही नीडेड होगा। कुछ नया बनने के लिए कभी कभी कुछ पुराना बिगड़ना भी ज़रूरी होता है। तो कोई सोचे कि सब अच्छा ऐसे ही बना रहने दो, तो ना हम कभी नया कपड़ा पहनेंगे, ना कभी नया घर बनाएंगे, ना कभी नहाएंगे सुबह उठ के। तो सब वैसे ही बना रहने दो, सब जैसे ही बना रहता है, अच्छा है। तो सुबह उठ के कितना बिगड़ जाता है, फिर बैठते हैं लोग, फिर तैयार होते हैं कपड़े पहनने। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट केओस एंड ऑर्डर। तो थोड़ा केओस जो है, अराजकता, उसको वेलकम करना चाहिए। वही धूप है। और इसीलिए ये हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में रहेगा, क्योंकि ऑर्डर है क्या अभी हमको यही नहीं पता है, और छाया क्या है हमको यही नहीं पता। अगर हम उसके बहुत सतही स्तर पे जाते हैं तो फिर कृपा वाला मामला शुरू होता है। फिर वो कृपा कहाँ पे अटकी है वाला ही मामला आता है कि कैसे जानेंगे कि कृपा आएगी। कृपा का मतलब हमको लगता है कोई शेल्टर हमारे ऊपर बना हुआ है, और शेल्टर अगर हट जाए एकदम से तो लगेगा कि लो, आपने तो बिल्कुल हमको आमने सामने खड़ा कर दिया। तो अगर हमको कृष्ण चाहिए तो युद्ध भूमि में खड़े होने की तैयारी चाहिए होती है।